आज बहुत विषम परिस्थिति से समय गुजर रहा है। जहाँ तक सवाल है व्यवस्था का और नौकरी, तो मैं सीधे चलता हूँ 80 से 90 के बीच। इस समय में कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसर में टाइपिस्ट खाली होता था। कलेक्टर स्वयं इसका अपॉइंटमेंट करता होता था, जांच होती थी और नियुक्त करता था। यह व्यवस्था ठीक था, सही इतना पेचीदा नहीं था जो कि आज चपरासी की नौकरी के लिए जो सिस्टम गूंथ दिया गया है वह स्पष्ट। लेकिन सवाल यह था उस समय में कितने लोगों को पता चलता था जो कि नौकरी के लिए वैकेंसी अमोक कलेक्ट्रेट में निकला है। क्या कोई विशाल समाज ज्यादा खतवे को नौकरी मिला करता था? नहीं। इन लोगों को ये भी पता नहीं चलता था जो कि सरकार के पास हमारे लिए क्या नियम है। मैं क्लोजअप कनेक्शन और इस कनेक्शन का फायदा ज्यादातर आज जो सनातनी का याद रखने वाला ब्राह्मण है उसको मिला करता था। यूनिवर्सिटी लेक्चरर से लेकर के चपरासी तक भी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी हालत देखिए। सबसे पीड़ित इसमें कैस्ट रहा। उदाहरण, अंधराठारी का एक कैस्ट दिव्यांग। मिथिला यूनिवर्सिटी इतना करप्ट था कि दूसरे जाति ब्राह्मण छोड़ के दूसरे जाति को पीजी में या डॉक्टरेट में पास होने ही नहीं देता था। शिकार पहला हुआ, भंडा फुटा तब जब अंधराठारी का एक दिव्यांग लड़का यहाँ माने मिथिला यूनिवर्सिटी का सेकेंड क्लास का लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। इतना मिथिलांचल की जो ब्राह्मण की इतनी संकीर्णवादी नीति है और वह नीति आज भी है, वो हर दांव खेलेगा। आगे चलते हैं। 90 के दशक में आइए, परिवर्तन हुआ, नेतृत्वकर्ता निकला लालू यादव। सही समय पर जनता ने उसे खुल करके साथ दिया। तो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 15 वर्ष वक्त आया, समय चेंज हुआ, उनको समझदारी आई जो कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एकाएक 1991 में टाइप कर दिया। मधुबनी से लेकर के बिहार के हरेक मैक्सिमम सेंटर पर गोलीबारी हुई। फलता इतना टाइट परीक्षा हुआ कि बिहार में 1 to 10 जो रिजल्ट होता है 1 से लेकर 10 टॉपर बैक वह एक भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं कर पाया। सब प्राइवेट स्कूल बैकडोर सुन चपाटा हो गया। उस समय में राजभवन में आयोजन किया गया 1 to 10 को विभूषित करने का, और वह चला प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। 3 वर्ष तक सिस्टम बिल्कुल ठीक रहा। 1 to 10 गवर्नमेंट राजभवन द्वारा उसे पूरा डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के माने हायर पढ़ाई के लिए राजभवन द्वारा उसे सहयोग किया गया, परीक्षा लिया जाता था। लेकिन बेगूसराय के ही एक हिंसकवादी लोगों द्वारा उस परीक्षा को हाईजैक करके एक अयोग्य लोगों को 1 to 10 में शामिल किया गया, जिसके बाद से हमें लगता है कि ये सिस्टम बंद हो गया। बिहार में बीपीएससी वीडियो को छोड़ करके एक और परीक्षा हुआ करता था, कर्मचारी चयन आयोग। माने यदि 20 वर्ष का लड़का यदि भरता है वैकेंसी तो उसको 30 वर्ष की उम्र में परीक्षा होता है।
ठीक है, माने बाल बच्चेदार होने के बाद परीक्षा देता, वो भी पास करता कि नहीं करता। ये सिस्टम थी बिहार की, सिस्टम आज भी, लेकिन आज उससे ज्यादा हर एक वर्ग में समझदारी आई है, राजनीतिक सोच बदला, नेतृत्व आ गया है, खुल करके जनता के साथ दिया। फायदा ये है जो कि आज यदि चपरासी की भी वैकेंसी निकलता है तो गांव के दूर दराज लोगों को भी पता होता है लड़के को, जो कि आज फलाने विभाग में चपरासी है, भले उसे 15, 2 लाख 5 लाख इतना का तो कोई काम ही नहीं होता है। सिस्टम को इनक्राज करने जा रहा है यही संकीर्णवादी विचारधारा के लोग सिस्टम को लीक कर रहा है, लीक मैनेजमेंट के माध्यम से, जिसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है। यूपीएससी का पेपर लीक कौन करता है? वजह है साफ चेयरमैन करता होगा, तो उसके बिना तो एक पन्ना भी फरफरा नहीं सकता। तो पॉलिटिकल पद जितना है उसको पनिशमेंट नहीं मिलता, वाले को पनिशमेंट नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम अभी वर्तमान में बिहार में एक मैडम ने पुलिस में है, वो मैडम ने आरोप लगाया 35 लाख रुपया के बाद ही मेरे हस्बैंड को या पति को दरोगा बनाया जाएगा। बेचारी आवाज उठाई के कार्रवाई के माध्यम से और उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब चलते हैं हम मीडिया में बात करते हैं। मीडिया में एक बार सवाल उठा था, एक खास व्यक्ति ही 90% ब्राह्मण ही क्या है, ब्राह्मण ही इसमें क्यों आता है, क्यों ब्राह्मण ही शिक्षित है, लेकिन दूसरे जाति के यदि जो कि व्यक्ति भी जाता है तो उसे पत्रकार नहीं बनाया जाता। पत्रिका की हर्ष क्या हुआ, दैनिक प्रिंट जो है आज क्यों भुजा कांक रहे तो रखा जाता था फील्ड वर्क, जिसको पत्रकार क्या बोलते हैं, समाचार न्यूज कलेक्शन में, लेकिन ऑफिस में नहीं रखा जाता। हर्ष ये हुआ, सर्च लाइट गया, एक IAS की पत्नी आई, उस पत्नी ने हिंदुस्तानी को ही चाट दिया। क्यों? जब भी जातिवाद के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाओगे संस्था को, संस्था आगे नहीं बढ़ेगी। RSS का हर्ष क्या हुआ? RSS का यही हर्ष हुआ जो कि वह सिर्फ एक सीमित वर्ग, सिर्फ एक ब्राह्मण को लेकर के चला था। आज वो सत्ता के लोभ से, सत्ता में आने के लोभ से दूसरे जाति को ले रहा है, लेकिन महत्व को दे नहीं रहा है। और इसीलिए इसकी ये हालत है। बनिया ईमान बेचता है, भिखारी जो है सो कर्म बेचता है, वो कर्म नहीं करेगा, वो कर्म बेचता है। अब पुजारी जिसे आप पंडित कहते हैं वह धर्म बेचता है। इन तीनों को खरीदने वाले जो व्यक्ति राजगद्दी पर बैठता है वो राज्य को बर्बाद करता है। आप समय बदल चुका है। हिंदू सिर्फ अपने आप को कहना तो आप नहीं बढ़ोगे, सनातन सिर्फ अपने आप को कहना आप नहीं बढ़ोगे। यूपी की भी स्थिति है, मेरठ में जाइए, पूर्वांचल में जाइए, आप वहाँ की हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। सिर्फ एक बार कहता है हम हिंदू हैं, यूपी में ठाकुर होता है राजपूत, ब्राह्मण कहता है हम हैं, और वो कहता है बाकी उसके लिए हिंदू नहीं है। लेकिन जब वोट की बारी आएगा तो कहेगा कि हम हिंदू एक हैं, क्योंकि वोट चाहिए, सत्ता पर बैठेगा। अपनी बारी में सिर्फ जाति चाहिए, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो अभी आप सुनते होंगे जाति हटाओ, जाति हटाओ, भाई जाति क्यों हटाए? जब धर्म में ही जाति लिखा है तो धर्म हटाओ, जब संविधान में जाति है लिखा हुआ तो संविधान हटाओ, तब ना जाति हटेगा। कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, जाति प्रमाण पत्र, वीडियो ऑफिस में जाओ तो जाति प्रमाण पत्र लाओ। 3 व्यक्ति को देश में सत्ता परिवर्तन और बेहतर व्यवस्था करने के लिए जनता ने अपने को समर्पित किया। बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, लेकिन ये तीनों डिफॉल्टर निकल गए। जब हिंदू का नारा दे करके, हिंदू से वोट ले करके हिंदू को ही कुचलना,
क्योंकि तो यह बहुवादी हिंदू है और हिंदू जल्दी अपने दिमाग सेटअप करता है। वो कबीलाई संस्कृति जो है हिंदुओं में नहीं है, क्योंकि हिंदू में शुरू से ही धर्म सुधारक या धर्म प्रचारक हुए। फिलहाल देश निरुत्तर है, क्योंकि एक बनिया न उसे संविधान की ज्ञान है, न उसे अपने धरती की ज्ञान है, न किसानों के ज्ञान है, न छात्रों के ज्ञान है, न छात्रों के संबंध में ज्ञान है, और भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसके संबंध में न ज्ञान है उसे।